जैनम जयति शासनम। जैन धर्म अहिंसा के इस मूल सिद्धांत के धर्म का विस्तार किया 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने। ईसा के लगभग 600 साल पहले इनका जन्म भारत के एक राजशाही परिवार में हुआ। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला ने राजकुमार महावीर को संसार के सारे सुख दिए, पर आध्यात्मिक जागृति और आलोक पाने के लिए महावीर ने संसार त्याग, दीक्षा ले ली। उन्होंने हमेशा एक सरल जिंदगी जी और आज लाखों जैनी उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भगवान महावीर के बताए हुए इस सादगी के पथ पर कहीं हम किसी चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। हम बात करने जा रहे हैं भगवान को दिए चढ़ावे अर्थात देव द्रव्य की, जिसका सही उपयोग मानव कल्याण में करके हम जैन धर्म की प्रतिष्ठा और बढ़ा सकते हैं। पर देव द्रव्य की शुरुआत हुई कैसे? माना जाता है कि सालों पहले जब जैन मंदिर लूटे और तोड़े जा रहे थे, तब मंदिरों के नवनिर्माण हेतु देव द्रव्य की शुरुआत हुई। उस वक्त लोगों को यह भय था कि अगर ऐसे ही मंदिर नष्ट होते गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी जड़ों से कैसे जुड़ी रहेगी। लोगों की ये मान्यता है कि मंदिरों के निर्माण में योगदान करने से हम कर्मों के कुछ बंधनों को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। पर क्या हम इन्हीं पैसों से मानव कल्याण करके एक बेहतर परिणाम नहीं दे सकते? देखिए, जब राजा महाराजाओं का समय था तब वो हर एक चीज शानदार और अधिकता में करते थे, क्योंकि वो राजा थे। वो मंदिरों के निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। पर अब समय बहुत अलग है। आज हमारे पास देव द्रव्य तो है, पर वो धन मंदिरों की चार दीवारी तक ही सीमित रहता है। अलबत्ता भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जरूरत है तो जरूरतमंदों को। और ऐसा नहीं कि जैन संप्रदाय में समाज सेवा नहीं होती, पर मानव कल्याण करने वालों की संख्या कम है। सो गए बच्चे गरीब के ये सुनकर, ख्वाब में फरिश्ते आते हैं रोटियां लेकर। और हकीकत में कुछ ऐसे इंसान हैं जो फरिश्तों की तरह लोगों की मदद करते हैं। परेल के वर्धमान जागृति युवक मंडल के समाज सेवक हर रोज लगभग 800 कैंसर पेशेंट्स को खाना खिलाते हैं। यह समूह समाज से ही मिले दान का उपयोग जरूरतमंदों की सेवा में लगा देता है। तो हम भगवान महावीर की करुणा, दया, प्रेम भाव वो देख के कुछ जन यहाँ पे जैन लोग हैं, वो ऐसा सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक दिन खिचड़ी, एक दिन मूंग, एक दिन अपना पोहा, एक दिन प्योर घी में लापसी, एक दिन खीर, दूध, शक्कर और चावल का बनाया हुआ, और ऐसा 7 दिन का मेनू बनाया। उसके साथ में रोटी, बनाना, केला, बिस्किट, फ्रूट ऐसा ऐसा देते गए। ये कंटिन्यूस 30 साल से चल रहा है। आज हमारे पास यूपी, बिहार, आंध्रा किधर किधर से लोग आते हैं, और हमको फंड भी हमारे डोनर लोग से जो भी आते हैं उनसे बहुत अच्छा डोनेशन भी मिलता है। और मेरा एक कहना है, हम लोग जो आजकल मंदिरों में फंड पड़ा रहता है, तो बहुत गांव में अपने जैन लोगों में मंदिरों में एफडी में बहुत बड़ा फंड पड़ा रहता है। तो अगर वो आधा भी फंड ये गरीब लोगों के लिए बांटे तो बहुत बड़ा, ये लोग को जो अपन मूर्ति में जो करते भगवान, ये भी भगवान के रूप है। बच्चे लोग, पेशेंट लोग, और हम लोग हर एक सीजनल में एक अलग अलग आइटम देते हैं। बारिश में छतरी देते हैं, ठंडी का सीजन रहेगा उनको ढाबड़ा देते हैं सबको। कि जिसके पास बर्तन नहीं रहता तो उसको बर्तन भी देते हैं। ऐसा करके आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग का अभी आज की संख्या 800 साढ़े 800 हो गई है। और कुछ ऐसा ही भला कार्य करते हैं मुंबई निवासी श्री दिलीप जैन, जो अपनी निजी जमा पूंजी के सहारे निस्वार्थ भाव से अनेक वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। भगवान महावीर ने कहा, दया, करुणा और प्रेम, दूसरों के दुखों को हरना, दूसरों के दुखों को दूर करना, मानवता की इस ज्योत को मैं जलाए रखूं, यही मेरे जीवन का मकसद है। जीवन का ये मेरा लक्ष्य है। मानवता के लिए, मानवता के दुखों को दूर करना 9 बरस हुए हैं। इस कार्य को दर रविवार को मैं यहाँ कर रहा हूँ, इस दुकान के ऊपर। आटा
दाल चावल कपड़े बर्तन साबुन बिस्किट, दुनिया में हर इंसान यदि इस कार्यक्रम को धर्म के नाते समझो या कुछ भी नाते समझो, अपन मानवता की ज्योत को इंसान यदि जलाए रखे तो दुनिया में बहुत से लोगों का भला हो सकता है। सोचिए अगर दिलीप जी अकेले इतनी लोगों की मदद कर सकते हैं तो अलग अलग संस्थाओं के देह द्रव्य से हम ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। ये एक बड़ी विडंबना है कि जिस भगवान महावीर ने अपना राजपाट और धन दौलत त्याग दी, आज उन्हीं के लिए महावीर जन्म वांचन के दिन हम लोग लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं। अगर इस देव द्रव्य का एक बड़ा हिस्सा हम मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करें तो क्या ये उचित ना होगा? यह समस्या सिर्फ जैन समाज की ही नहीं बल्कि भारत के ज्यादातर मंदिरों की यही स्थिति है, जहां एक भक्त पूरी श्रद्धा से सिर्फ मंदिरों में ही दान करता है। लेकिन भूख, बीमारी और गरीबी से आज भारत में लाखों लोग पीड़ित हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के साथ अपनी दवाई का इंतजाम भी नहीं कर पाते। नाही ना, अजून कोणीच नाही दिले आम्ही मदत, कोणाला मागितलं नाही। पेटी स्किन करायचं आहे, 7,500 पाहिजे म्हणून डॉक्टरना। आम्ही विचार करताना आम्ही इथंच राहिले ना, तिला सोडून कुठं जाता आलं नाही। बहुत त्रास आहे तिला, चलणं फिरणं उठवणं बसवणं, बहुत तकलीफ है हमको, ना तो रहना पड़ता, क्या करेंगे। तो हम देव द्रव्य की सहायता से कैसे ला सकते हैं ये बदलाव? हर एक संघ या ट्रस्ट अपने आसपास के इलाकों में हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम या ऐसे ही कोई मानव सेवा के कार्य का बीड़ा उठा सकता है। इससे हम एक बेहतर समाज की उम्मीद कर सकते हैं। तो क्यों ना हमारा जैन समाज ही ये पहल करे और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करे। हमसे कुछ लोगों ने तर्क भी किया कि आपकी नजर में भगवान के पैसे खटक रहे हैं, पर शादी ब्याह पार्टी MCX इत्यादि में हो रहे लाखों रुपयों का आघात क्यों नहीं दिखता? देखिए, ये सारी बातें गलत ही है, पर हम धीरे धीरे बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सब यूं ही एक दूसरे को पीछे खींचते रहे तो शुरुआत कभी नहीं होगी, और जो इतने सालों से चला आ रहा है वो यूं ही चलता रहेगा। आज की जो समस्या है या आज की जो सिचुएशन है उसमें देव द्रव्य का जो पैसा है वह अगर इस सोच के माध्यम से अगर देव द्रव्य के 50% देव द्रव्य के काम में आए और अगर 50% मानवता के काम में आता है तो इससे अच्छी और उपयुक्त सोच आज के हिसाब से हो नहीं सकती है। यह सोच हर कोई एक्सेप्ट जरूर करेगा, मन में अगर आप किसी को शेयर करो इस बात को तो एक्सेप्ट जरूर करेगा कि यस वी हैव टू प्रोसीड ऑन दिस ट्रैक, बट कोई भी इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। पर खुशी की बात तो यह है कि जब हमने लोगों से इस विषय में बात की तो ज्यादातर लोग भी यही मानते हैं कि देव द्रव्य का सबसे अच्छा उपयोग जरूरतमंदों को देकर भी हो सकता है। सोचिए, अगर एक इंसान बीमारी से मर रहा है, उसे पैसे की कोई जरूरत है और देव द्रव्य के कुछ पैसों से अगर उसकी जान बच सकती है तो गलत क्या है? आप कहोगे कि देव द्रव्य ही क्यों? क्योंकि एक अकेले आदमी की क्षमता से कहीं ज्यादा एक संघ की क्षमता होती है अधिक मदद करने की। जीवन मिलना ये भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु आना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। हमने इस वीडियो में जो भी बताया वो ना तो आलोचना है, ना निंदा, और ना तो हम इसे आडंबर कहेंगे। हम सिर्फ अनुरोध करते हैं कि देव द्रव्य का एक बड़ा हिस्सा मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल हो। भगवान महावीर अगर आज प्रकट होते तो वो भी यही करते। आखिरकार मानव कल्याण भी धर्म का एक प्रधान हिस्सा ही तो है।